क्या पश्चिमी एशिया में बढ़ती जंग से भारत पर मंडरा रहा है खतरा? क्या रुक सकता है दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट? और आखिर क्यों पीएम मोदी को खुद सामने आकर देना पड़ा बड़ा बयान? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सांचौर में आपके साथ शैलेश मोदी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और जंग जैसे हालातों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बड़ा बयान दिया है। करीब 25 मिनट के संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों पर हमला मंजूर नहीं और हॉर्मुज का रास्ता रोकना बिल्कुल स्वीकार नहीं। भारत सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस रिपोर्ट में देखिए। जंग पर भारत का रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा तनाव का समाधान सिर्फ बातचीत से ही संभव है। भारत ने सभी पक्षों से अपील की कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा बयान। पीएम मोदी ने खासतौर पर चेतावनी देते हुए कहा, हॉर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। आपको बता देते हैं कि यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से का तेल सप्लाई करता है। अगर यह बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है और भारत पर भी सीधा असर पड़ेगा। गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। तेल गैस संकट से निपटने की तैयारी। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 27 की जगह 41 देशों से तेल गैस इंपोर्ट शुरू कर दिया है। 65 लाख मीट्रिक टन तेल रिजर्व पर काम जारी। सभी सप्लायर से लगातार संपर्क। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयास। पीएम ने कहा, देश में तेल गैस की कमी नहीं होने देंगे। भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। पश्चिमी एशिया में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। सरकार ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौटे। ईरान ने 1000 लोग वापस। 700 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट शामिल। पीएम ने कहा, संकट की घड़ी में हर भारतीय की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बिजली और ऊर्जा पर फोकस। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और बिजली की मांग बढ़ने वाली है। सरकार की तैयारी। पावर पॉइंट में पर्याप्त कोयला स्टॉक। बिजली उत्पादन और सप्लाई की लगातार मॉनिटरिंग। पीएम मोदी ने कहा, देश में बिजली संकट नहीं आने देंगे। अन्न और खाद की उपलब्धता। सरकार ने यह भी साफ किया कि देश में राशन की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त भंडार मौजूद। किसानों को सस्ती यूरिया 300 रुपए से कम में। आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी। एनर्जी सेक्टर पर रणनीति। पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी आज अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार ने एक विशेष ग्रुप बनाया है जो हर दिन बैठक कर आयात निर्यात की समस्याओं का काम करता है और संकट का समाधान ढूंढता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने पश्चिमी एशिया के कई नेताओं से सीधे बातचीत की। सभी से तनाव कम करने की अपील। कमर्शियल जहाजों पर हमले की निंदा। शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। रिपोर्ट एसएम न्यूज सांचौर। कर देखा जाए तो पश्चिमी एशिया में बढ़ते संकट के बीच भारत सरकार हर मोर्चे पर सतर्क नजर आ रही है। चाहे वह तेल गैस की सप्लाई हो, भारतीयों की सुरक्षा हो या देश की ऊर्जा जरूरतें। अब देखना होगा कि क्या कूटनीति से यह तनाव खत्म होता है या हालात और गंभीर होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एसएम न्यूज सांचौर के साथ। जय हिंद।